नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स वाईटी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपनी एप्लीकेशंस को या अपने सोर्स कोड्स को या अपने टेलीग्राम बॉट्स को कैसे डिप्लॉयबल बना सकते हैं किसी भी वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, जैसे कि रेंडर हो गया, कोएब हो गया, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को ही डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप बिना वेब बेस्ड ऐप्स को या फिर सोर्स कोड्स को डिप्लॉय करते हैं इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो आपको डिप्लॉयमेंट अनहेल्दी आती है और आपके जो सोर्स कोड्स है, बॉट्स है, वो डिप्लॉय नहीं होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप किसी भी बॉट के सोर्स कोड को वेब बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं ताकि वो उन प्लेटफॉर्म के ऊपर हेल्दी डिप्लॉयमेंट के साथ डिप्लॉय हो जाए। बहुत सारे यूजर्स की ये रिक्वेस्ट थी, उनकी यूजर्स की रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आज सबसे पहले आपको जाना है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे दो लिंक मिलेंगे, एक मिलेगा आपको ब्लॉग का लिंक और दूसरा वेब एप्लीकेशन रेपो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लॉग का लिंक ओपन करना है और इसे अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आर्टिकल ओपन होने के बाद आप इस आर्टिकल की हेडलिंग पढ़ सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आता है इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ नहीं है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर आपको क्या है, वेब एप्लीकेशन ऐड करनी पड़ती है कि वेब बेस्ड बनाना पड़ता है कि क्या, और उसका रीजन क्या है कि वो जो प्लेटफॉर्म्स है उन्हें रिक्वायर्ड होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किसी टीसीपी पोर्ट पे लिसन करे आपके ऐप को, तभी वो आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो हेल्दी आएंगी। तो जो एप्लीकेशंस वेब बेस्ड नहीं होती है वो यहाँ पे अनहेल्दी आती है और आपकी जो डिप्लॉयमेंट के बाद जो बॉट होता है वो कुछ टाइम बाद रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यही है कि हम यहाँ पे एक फ्रेमवर्क का यूज करेंगे, एक पाइथन फ्रेमवर्क का जिसका नाम फ्लास्क है, इन सोर्स कोड्स को, इन बॉट्स को, इन एप्लीकेशंस को डिप्लॉयबल बनाने के लिए वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के ऊपर। तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं फ्लास्क क्या है। तो फ्लास्क कुछ नहीं है, एक माइक्रो वेब फ्रेमवर्क है जिसे पाइथन में लिखा गया है। ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि फ्लास्क क्यों यूज किया जाता है पाइथन के अंदर। तो पाइथन क्या है, फ्लास्क क्या है, एक लाइट वेट पाइथन वेब फ्रेमवर्क है जिसे यूज किया जाता है पाइथन के अंदर वेब एप्लीकेशंस को पाइथन के अंदर लिखने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए डिप्लॉयबल। तो ये भी आपका हो जाएगा। इसके बाद अब आप आते हैं हमारे यहाँ पे स्टेप्स कि आपको ये कैसे डिप्लॉय करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है, स्टेप 1, जो कि है आपको अपनी सोर्स कोड की, अपने ऐप की requirements.txt फाइल, यानी अपने डिपेंडेंसीज के अंदर ये 3 डिपेंडेंसीज ऐड करनी होगी। आप यहाँ पे इटैलिक से देख सकते हैं, ये वाली 3 डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, requirements.txt एक फाइल है और मैंने यहाँ पे देखो, और यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसीज के अंदर इसे डाला हुआ है। इसके बाद दूसरा स्टेप आपका होगा, आपको एक फाइल क्रिएट करनी होगी app.py के नाम से, और आपको जो इटैलिक में यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है पूरा यहाँ पे कॉपी कर लेना है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मैंने इमेज डाली हुई है। इसके बाद आपका थर्ड स्टेप आता है, आपको यहाँ पे एक रन cmd.txt फाइल बनानी होगी, मतलब एक ऐसी फाइल जिसके अंदर आप अपनी कमांड को डालेंगे जिससे आपकी एप्लीकेशन रन होगी। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं और मैंने यहाँ पे इटैलिक से दिया हुआ है, आपको ये कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना बोल्ड कैरेक्टर्स में, योर ऐप रन कमांड, तो आपकी जो एप्लीकेशन की रन कमांड है वो आपको यहाँ पे डालनी होती है, जो कि कई सारी रेपोज के अंदर प्रोक फाइल में डिफाइन होती है या फिर बेस्ट होती है। ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाएगी यहाँ पे वेब प्लेटफॉर्म्स के लिए, और आपकी जो डिप्लॉयमेंट आएगी इसके बाद हेल्दी आएगी। अब ये तो मैंने आपको ओरली करके बता दिया, अब मैं इसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिपोजिटरी को ले रहा हूँ जिसे प्रेडेटर्स हैकर्स ने बनाया है। ये एक टेलीग्राम फाइल स्टोर बॉट है, इसको मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ कोएब के ऊपर। ठीक है। तो इसको डिप्लॉय करने के लिए मैं बस इसका जो है सोर्स कोड का लिंक कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे कोएब के अंदर मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। अगर आपको कोएब पे अकाउंट वगैरह बनाना नहीं आता तो वीडियो देख लेना, आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। मैं यहाँ पे गिटहब को चूज करूंगा डिप्लॉय करने के लिए, और मैं यहाँ पे एक पब्लिक रिपोजिटरी यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पब्लिक के अंदर इसका लिंक डाल दूंगा और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले बिल्ड एंड डेवलपमेंट के अंदर आपको क्या डालना होता है, आपको स्टार्ट कमांड डालनी होती है, जो कि आपको प्रोक फाइल के अंदर मिल जाती है। तो मैं भी वैसे ही करूंगा, प्रोक फाइल को यहाँ पे ओपन करूंगा और प्रोक फाइल में जो हमारी कमांड है python3 bot.py, इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और इसको यहाँ पे डाल दूंगा। इसके बाद आपको नीचे आना है और एडवांस में जाके आपको यहाँ पे आप अपने प्लान भी सिलेक्ट कर सकते हैं, माइक्रो या फिर नैनो। और एडवांस में जाके मैं अपने यहाँ पे जो बॉट के सारे वेरिएबल्स है वो यहाँ पे जल्दी से एंटर कर दूंगा। मैं वो आपको इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं वो सारी चीजें और वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे वेरिएबल्स यहाँ पे फिल कर दिया, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने इस
बॉट के जितने भी वेरिएबल्स थे मैंने वो यहाँ पे सारे फिल कर दिए। अब मैं इसे क्या करूँगा, लास्ट में जाके डिप्लॉय करूँगा। अब डिप्लॉय करने के बाद मैं इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज करूँगा जब तक हमारा बॉट यहाँ पे डिप्लॉय होगा, और लास्ट में आप देखेंगे कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट होगी वो यहाँ पे अनहेल्दी आएगी। तो हमारा जो बॉट है वो यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अनहेल्दी है। मैं इसे एक बार यहाँ पे रिफ्रेश भी कर लेता हूँ पेज को, और रिफ्रेश करने के बाद भी हमारी जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो अनहेल्दी है। रन टाइम लॉग्स को हम एक बार देखते हैं कि हमें मिल रहे हैं या फिर नहीं। तो अभी यहाँ पे लॉग्स नहीं आए हैं, लेकिन हमारी डिप्लॉयमेंट वैसे भी अनहेल्दी है। मैं एक बार यहाँ पे बॉट को स्टार्ट करके देखता हूँ। तो हमारा जो बॉट है वो यहाँ पे स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। स्टार्ट तो हो गया है, लेकिन स्टार्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो बॉट है वो कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो डिप्लॉयमेंट है वो अनहेल्दी है। तो आपका जो बॉट है वो 15 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। अब मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस अनहेल्दी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं हेल्दी के अंदर। आपको अपनी रिपोजिटरीज के अंदर, अपने एप्लीकेशंस के अंदर क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, जिससे आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पे कोएब के ऊपर या किसी भी वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर हेल्दी आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी में जाना है, और हमारा जो ब्लॉग है मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँगा, और इस ब्लॉग में हम जाएंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे। हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, आपको ये 3 डिपेंडेंसीज अपने रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल के अंदर ऐड करनी होगी। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी फाइल है इसको ये है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करूँगा, और अगर ऑलरेडी उसके अंदर ये वाली डिपेंडेंसीज हो तो आपको उन्हें रिप्लेस कर देना है इन वाले वर्जन्स के साथ, ठीक है। जो फ्लास्क का है 2.2 और यूनिकॉर्न का यहाँ पे 20.1 है, और AISTPP का है यहाँ पे 3.8। आपको ये रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी ऐड करनी है और यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। दूसरा हमारा जो स्टेप है वो है, हमें यहाँ पे एक फाइल बनानी है app.py के नाम से, और यहाँ पे जो इटैलिक में टेक्स्ट लिखा हुआ है आपको बस यही वाला टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी करना है, जो इटैलिक से लिखा हुआ है, जैसे मैंने कॉपी किया है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये वाला टेक्स्ट है। और यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करके एक फाइल क्रिएट करनी होगी, जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ था app.py के नाम से, और यहाँ पे इसको डाल देना है, और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना, और क्रिएट कॉमेट न्यू फाइल के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे तीसरे स्टेप पे आएंगे। आपको बस एक फाइल बनानी है run cmd.txt के नाम से। तो हम यहाँ पे फिर से एक कमांड बनाते हैं, run cmd.txt, run cmd.txt, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे ये यूनिकॉर्न ऐप हाइफन जो यहाँ पे दिया हुआ है ऐप, और एंड पाइथन आपकी जो लास्ट में कमांड दी हुई है, ये आपको यहाँ पे डालनी होगी। मेरे ख्याल से इसे हाइफन नहीं कहते, सिर्फ मैं तो इसे डबल डॉट ही कह देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं जब पाइथन सीखूंगा तो सब कुछ सीख लूंगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपकी जो एप्लीकेशन की स्टार्ट कमांड होगी, जो कि आपको प्रोक फाइल में मिलती है, वो यहाँ पे डालनी होगी। प्रोक फाइल में कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। हर एक रिपोजिटरी के अंदर एक प्रोक फाइल होती है, मैक्सिमम रिपोजिटरीज के अंदर। आपको यहाँ प्रोक फाइल में जो यहाँ पे कमांड मिलेगी वही आपको यहाँ पे कॉपी करके डाल देनी है लास्ट में। तो यहाँ पे पाइथन 3 तो ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे बस bot.py यहाँ पे डाल दूंगा, और इसे यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। अब हमारी जो ये सोर्स कोड है वो डिप्लॉयबल बन चुका है कोएब के ऊपर। अब आपको क्या करना है, ये जो run cmd.txt है ना, ये वाली फाइल को ओपन करना है, और इसे कॉपी कर लेना है। इसे कॉपी कर लेना, और ये आपको कमांड डालनी है डिप्लॉयमेंट में। जहाँ भी आप डिप्लॉय कर रहे हैं तो आपको रन कमांड में यही डालनी होगी। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाऊँगा, आपको याद होगा मैंने पहले जो रन कमांड डाली थी, ये देखो यहाँ पे थी python3 main.py। आपको इसे रिमूव कर देना, main.py नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए यूनिकॉर्न ऐप, ठीक है। ये हमने बना दी, और हमारे पोर्ट वगैरह सब कुछ डिप्लॉय हुए पड़े हैं, रिपोजिटरी में मैंने सारे चेंजेस कर दिए। अब मैं यहाँ पे अप्लाई के ऊपर चेंजेस क्लिक कर दूंगा। अब जो हमारे चेंजेस होंगे वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, और हमारा जो बॉट है वो फिर से डिप्लॉय होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोक फाइल हमारी ये है, run cmd.txt मैंने यहाँ पे फाइल बना दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 चेंजेस करे हैं। मैंने यहाँ पे 2 फाइलें बनाई है। एक फाइल हमने बनाई है run cmd.txt के नाम से, जिसमें मैंने अपनी रन कमांड को लिखा है। दूसरी हमारी फाइल है app.py, जिसके अंदर आपने एप्लीकेशन बनाई है, जहाँ पे हम फ्लास्क को कॉल कर रहे हैं। और दूसरा बस हमने यहाँ पे थर्ड जो है हमारा requirements.txt के अंदर मैंने तीन तीन डिपेंडेंसीज को ऐड करा है, फ्लास्क, यूनिकॉर्न और AIOHTTP, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाली है। इस ब्लॉग के यहाँ पे आपको मैंने ट्यूटोरियल वीडियो भी डाल दिया है, इसी वीडियो का लिंक जिसे आप देख रहे हैं, और हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगी अब कोएब के ऊपर हेल्दी कंडीशंस में। तो मैं यहाँ पे अब कुछ देर वेट करता हूँ अपने बॉट को डिप्लॉय होने का,
और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, जिसकी मदद से आप अपने टेलीग्राम बॉट्स को फ्री में डिप्लॉय कर पाते हैं और आप टेलीग्राम पे अर्निंग कर पाते हैं मेरी वजह से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रे मैटर्स बॉट को भी जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। और हमारी इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर देना, क्योंकि ये जो मेथड है वो आपको किसी ने नहीं बताया। ये सिर्फ मैं आपको यहाँ पे पहली बार यूट्यूब के ऊपर आपको रिवील करने जा रहा हूँ, और किसी ने भी आपको ये मेथड कभी नहीं बताया होगा, सिर्फ मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल ग्रे मैटर्स बॉट को ज़रूर ज्वाइन कर लें रेगुलर और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो हमारा जो बॉट है यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हेल्दी है। मैंने जो गिट रिपोजिटरी वो यूज़ करी है वो भी यहाँ पे वही सेम है, और मैंने यहाँ पे सब आपको सब कुछ असली ही दिखाया है, मैंने आपके साथ कोई स्कैम नहीं करा है। तो हमारी जो बॉट है यहाँ पे हेल्दी कंडीशंस में डिप्लॉय हो चुकी है, और मैं इसे यहाँ पे स्टार्ट करके भी दिखा देता हूँ। हमारा बॉट यहाँ पे स्टार्ट भी हो रहा है। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए।